हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। तो इससे आप लोगों को इससे पहले हम चैप्टर 7 इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन की आपको 7.2 एक्सरसाइज के बारे में समझाया था। अब हम एक्सरसाइज 7.3 में जाते हैं। 7.3 एक्सरसाइज के लिए कुछ स्पेशल कंडीशन है, उन कंडीशनों की हेल्प से ही आप एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो स्पेशल केस क्या है, उन केस को समझते हैं। लाइक स्पेशल केस, स्पेशल केस क्या कहते हैं, कभी भी आपका कभी डायरेक्ट आ जाए sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x का कभी भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। sin स्क्वायर x की जगह पे आपको 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 पुट करना पड़ता है। सेम cos स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। tan स्क्वायर x की बात करी जाए तो उसके लिए आपको sec स्क्वायर x माइनस 1 पुट किया जाता है। cot स्क्वायर x का कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उस पे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 फिर sin ax इनटू sin bx आ जाएगा। कभी आपको पुट करना पड़ता है हाफ cos a माइनस bx माइनस cos a प्लस bx। क्लियर। कभी आ जाए आपका sin ax इनटू cos bx आ जाए आपका हाफ sin a प्लस bx प्लस sin a माइनस bx। आपका आ जाए cos ax इनटू cos bx। उसके इसमें आपको पुट करना पड़ता है हाफ cos a माइनस bx प्लस cos a प्लस bx। ये कुछ स्पेशल केस हैं जिस स्पेशल केस के हेल्प से आप इंटीग्रेशन करते हैं। चलिए बेटा, यहाँ पे कैसी कंडीशन आएगी, इनिशियल कंडीशन, तो उसमें आपको ये पुट करके फिर आपको इंटीग्रेशन करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी हेल्प के बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो आगे की एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका इंटीग्रेशन sin स्क्वायर ब्रैकेट में 2x प्लस 5 dx। अभी आपको मैं लिखवाया था sin स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2। हाफ कीजिए, हाफ 1 माइनस cos 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 dx, देन हाफ 1 का इंटीग्रेशन x cos का आप सबको पता है sin, और x में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो नंबर नीचे अपॉन डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो यह 4 से मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड बाय 4 आ गया। सेम आपको सेकंड क्वेश्चन दिखा है आपका इंटीग्रेशन sin 3x इनटू cos 4x dx। आपको लिखवा चुका हूं मैं कि sin ax इनटू cos bx इक्वल टू हाफ sin a प्लस bx प्लस sin a माइनस bx होता है। आपने वही किया, हाफ sin 3 प्लस 4x प्लस sin 3 माइनस 4x dx, हाफ 3 प्लस 4 sin 7x dx, 3 प्लस 4 माइनस sin x dx, हाफ sin 7x का इंटीग्रेशन करेंगे जब आप sin का माइनस cos 7x डिवाइड बाय 7 प्लस sin x का इंटीग्रेशन cos x प्लस c। क्लियर बेटा, बात आई आपके समझ में। इस तरह से ही आप ये दो वाले थे, अब आप कहेंगे सर कभी क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे, उसमें आपका 3 वाले वैल्यूज आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाए, तब आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos 2x इनटू cos 4x इनटू cos 6x। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे आप इसका इंटीग्रेशन, सिंपल आपको समझाया गया था cos ax इनटू cos bx इक्वल टू हाफ
cos a minus bx प्लस cos a प्लस bx। तो फर्स्ट केस में आप ये लगा सकते हैं, तो आपने ये लगाया हाफ cos 2x minus 4x प्लस cos 2x प्लस 4x और लास्ट में यहाँ पे आपका cos 6x dx। क्लियर? 2x minus 4x करेंगे तो आप कितना बचेगा minus 2x। तो आपको पता है cos पे कभी माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 1/2 बाहर इंटीग्रेशन cos 2x मल्टीप्लाई करेंगे cos 6x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx देन हाफ। फिर वही कंडीशन सेम आ गई आपके पास, हाफ 2x minus 6x प्लस cos 2x plus 6x dx। फिर cos स्क्वायर के लिए 1 plus cos डबल यानी 12x upon 2 dx। 1/2 सब में से कॉमन था, आपने 1/2 बाहर ले लिया, 1/4 2x में 6x आसान जा रही है। 2x में से क्या मेन माइनस 4x, cos पे कभी माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसलिए cos 4x dx प्लस cos 8x dx plus 1 dx cos 12x dx। 1/4 बाहर, cos का इंटीग्रेशन sin 4x upon 4 plus sin 8x upon 8 plus x plus sin 12x upon 12 plus c। क्लियर बेटा? बात आपके समझ में आई सबके? इस तरह से ही आगे के क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 4th है आपका। क्वेश्चन नंबर 4th में आपसे कहा है sin qx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sin q ब्रैकेट 2x plus 1 का होल क्यूब। अब बात है साइन क्यूब का, तो आपने कंडीशन लिखा ही नहीं थी, सही बात है आपकी, बिल्कुल साइन क्यूएक्स का नहीं लिखवाया, तो आप साइन क्यूब को साइन स्क्वायर 2x plus 1 इनटू साइन 2x plus 1 लिख सकते हैं आप, वही हमने किया। और साइन स्क्वायर x तो आपको पता है 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 1 minus cos स्क्वायर 2x plus 1 इनटू साइन 2x plus 1 dx मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन sin 2x plus 1 dx माइनस cos स्क्वायर 2x plus 1 into sin 2x plus 1 dx। sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x plus 1 डिवाइडेड बाय 2। आप इसमें cos को ऐड कर लीजिए, cos 2x plus 1 equal to t। cos का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस के 2 sin 2x plus 1 dx equal to dt। तो 1/2 बाहर, t square dt then minus cos 2x plus 1 divided by 2 plus 1/6 cos cube ब्रैकेट में 2x plus 1 plus वहां समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। sin क्यूब ब्रैकेट में 2x plus 1 था, आपने इसको ब्रेक किया sin स्क्वायर 2x plus 1 into sin 2x plus 1 dx। sin स्क्वायर इसको आपने ब्रेक किया 1 minus cos स्क्वायर 2x plus 1 में, sin 2x plus 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया, sin 2x plus 1 dx minus cos स्क्वायर 2x plus 1 into sin 2x plus 1 dx। sin का इंटीग्रेशन minus cos 2x plus 1 x में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 आ गया। इसमें आपने cos 2x plus 1 को ऐड किया, t cos का डिफरेंस है minus 2 sin 2x plus 1 dx equal to t। माइनस 1/2 को बाहर लेंगे 1/2 यहाँ हो जाएगा t square dt, t square का t क्यूब upon 3 1/6 cos क्यूब ब्रैकेट में 2x plus 1 plus c। क्लियर बेटा? आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। क्या समझ में आ रहा है बेटा सबके? अगर फिर भी किसी के डाउट ऐसा है तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। आगे की हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा है sin क्यूब
x into cos क्यूब x dx sin क्यूब x है और cos 2x है। अब किसको ब्रेक करें? ये तो बात आ रही होगी आपके दिमाग में। सिंपल है, आप भूल कुछ मत करिए। sin स्क्वायर x into sin x लिखिए आप इसको into cos क्यूब x dx लिखेंगे आप। sin स्क्वायर को लिखिए आपने 1 माइनस cos स्क्वायर x into cos क्यूब x into sin x dx। Now let cos x equal to t, cos x differentiation minus sin x dx equal to dt, then minus 1 minus t square into t cube dt। t2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, माइनस t cube dt प्लस t की पावर 5 dt मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस t की पावर 4/4 प्लस t की पावर 6/6 प्लस c। t की वैल्यू क्या है आपके पास? माइनस cos प्लस cos 6x/6 प्लस c। क्लियर बेटा? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अब इसके। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वो आपको के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन sin x into sin 2x into sin dx। चलिए बेटा, सेम अभी आपने cos x और cos 2x cos 3x वाला क्वेश्चन कराया था, सेम उसकी तरह है ये। आपको लिखवाया था मैंने कि sin ax into sin bx केस आता है, तो आप लिखते हैं हाफ cos a minus dx प्लस माइनस cos a प्लस bx। वही आपने किया, हाफ cos x minus 2x माइनस cos x प्लस 2x into sin 3x dx। हाफ केस बाहर, cos पे माइनस का फर्क नहीं, ये बन गया sin 3x into cos x minus sin 3x into cos 3x। अगेन 1/2, इसमें कोई केस लगा दिया हाफ, 2 का इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 sin 3x into cos x dx minus हाफ 2 sin 3x into cos 3x dx। 1/2 टेक कॉमन, 1/4 2 sin a cos b, क्या होता है sin a plus b, इट मींस 3x plus x dx plus sin 3x minus x dx minus sin 6x dx। 1/4 बाहर, sin 4x, 4 का माइनस cos 4x/4 2x sin 2x का cos माइनस cos 2x/2 प्लस cos 6x/6 प्लस c। क्लियर बेटा? आई बात आपके समझ में? इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, sin 4x और sin 8x आपको कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, 1 minus cos x upon 1 plus cos x dx। तो आप देख रहे हैं बेटा 1 minus cos x, आप जब 11th में थे तो आपको एक cos x का फॉर्मूला लिखाया था 1 minus 2 sin square x/2 या 2 cos square x/2 minus 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको जो भी दिया हुआ है, आपको 1 रिमूव करना है तो उसके अकॉर्डिंगली आप sin x का फॉर्मूला या cos x का फॉर्मूला आप पुट करते हैं। तो आपने पुट किया 1 minus cos x 1 minus 2 sin square x/2 upon 1 plus 2 cos square x/2 minus 1 dx। 1 से 1 कैंसिल आउट, उधर भी हो जाएगा, then 2 sin square x/2 upon 2 cos square
x अपॉन 2 dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर xy 2 dx, tan स्क्वायर आपको लिखवाया है कि tan स्क्वायर x का कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, आप उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट किया आपने sec स्क्वायर xy2 माइनस 1 dx, sec स्क्वायर से इंटीग्रेशन tan xy2 अपॉन 1/2 माइनस x प्लस c, मींस 2 tan xy2 माइनस x प्लस c। अब ऐड कर सकते हैं, दोबारा समझ लीजिए, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, cos x का आपने फॉर्मूला पुट किया, ऐसा फॉर्मूला पुट करिए कि 1 कैंसिल आउट हो जाए, 1 कैंसिल आउट करने के लिए ऊपर पुट किया आपने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर xy2 और नीचे पुट किया 2 cos स्क्वायर xy2 माइनस 1, दोनों ही केस में 1 रिमूव हो गया आपका, क्या बचा 2 sin स्क्वायर xy2 अपॉन 2 cos स्क्वायर xy2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास tan स्क्वायर xy2 dx, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता डायरेक्ट, उसको आपने चेंज किया sec स्क्वायर x माइनस 1 में, मींस sec स्क्वायर xy2 माइनस 1 dx, sec स्क्वायर xy2 का tan xy2 अपॉन x में 1/2 से मल्टीप्लाई अपॉन 1/2, 1 का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c, मींस 2 tan xy2 माइनस x प्लस c। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब बात आई cos x, ऊपर cos x का फॉर्मूला तो नहीं बोलेंगे, क्या किया आपने इसमें, सिंपल है, आपको क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए, आपने नीचे से इसके में डिवाइड किया तो बचा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x। अब है 1 का आप अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस, अभी cos x का फॉर्मूला लिखा था हमने 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस आप बाहर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर xy2 dx, x माइनस हाफ tan xy2 upon 1/2 plus c, then x minus tan xy2 plus c। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बेटा आपके लिए अच्छी तरह समझना जरूरी है। sin की पावर 4, जब आपसे मैंने कहा कि जब sin स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता तो sin की पावर 4 का तो जाहिर है बिल्कुल भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो आपको मैंने लिखवाया था sin स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, तो आप पुट कर सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर x dx, sin स्क्वायर x का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 होल स्क्वायर x dx, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4 बाहर, a माइनस b का होल स्क्वायर बोल दीजिए आप, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? फिर केस आ गया cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x के लिए आपको कंडीशन की 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, सेम 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस cos स्क्वायर इज द 1 प्लस 2x का डबल 4x अपॉन 2 माइनस 2 इंटीग्रेशन cos 2x dx 1 अपॉन 4 x 1/2 का x/2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 4x का sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 cos 2x का sin 2x upon 2 plus c, से 2 cancel out, then 1 upon 4 x plus x/2 3x upon 2 plus sin 4x upon 8 minus sin 2x plus c। क्लियर बेटा? इंपॉर्टेंट है, समझिए आप, लिखा हुआ है sin की पावर 4x, तो आप इसको sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। sin स्क्वायर x की कंडीशन में क्या होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, पुट कर दीजिए 1 माइनस cos 2 का होल स्क्वायर,
1 upon 2 का स्क्वायर 1 upon 4 बाहर a minus b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 1 ds अलग फिर cos स्क्वायर के स्क्वायर पे cos स्क्वायर से कंडीशन लगा दी 1 प्लस cos 4x upon 2 हो जाएगा माइनस 2 cos 2x ds 1 का इंटीग्रेशन x 1 by 2 का x by 2 1 upon 2 बाहर cos 4x का sin 4x upon 4 minus 2 cos 2x का sin 2x upon 2 उसे ही कैंसिल आउट सॉल्व कर दिया आपका आंसर। आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा इंटीग्रेशन cos की पावर 4 2x dx। सेम अभी हमने sin 4x का किया था, सेम वही कंडीशन इसमें करेंगे हम। cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x की कंडीशन क्या होती है आपके पास 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx 1 upon 2 का स्क्वायर 1 upon 4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। क्लियर 1 upon 4 बाहर इंटीग्रेशन 1 dx अगेन cos स्क्वायर क्लियर है cos स्क्वायर कंडीशन 1 प्लस cos 8x upon 2 dx 2 cos 4x dx 1 upon 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है x 1 by 2 का x upon 2 प्लस 1 upon 2 cos 4x 8x का sin 8x upon 8 प्लस 2 cos 4x का sin 4x upon 4 प्लस c। ये हो गया आपके पास 1 upon 4 3x upon 2 प्लस sin 8x upon 8 to the 16 प्लस sin 4x upon 2 प्लस बताइए आपके साथ। आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका sin स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos x dx। आपको पता है sin स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस cos स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b एंड a माइनस b अपॉन 1 प्लस cos x dx। 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल आउट क्या बचा आपके पास इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx 1 कंडीशन x cos x का sin x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। क्वेश्चन में आपको पहले इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको समझा चुका हूं, अगर दोबारा से आप समझिए। cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल आउट 2 बाहर कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल लीजिए आप। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से एक बार a माइनस b एक बार a प्लस b अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। इससे आपको ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास cos x प्लस cos अल्फा। आपको दिख रहा है cos x तो है वेरिएबल बट cos अल्फा जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आप बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन 1 dx 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x 1 का इंटीग्रेशन x cos अल्फा प्लस
चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 देखा है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 cos x minus sin x upon 1 plus sin 2x dx। आप सबने वन का फॉर्मूला पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आप वन के लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin 2x का 2 sin x into cos x dx। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बना आपके पास ये cos x minus sin x अपॉन sin x plus cos x का होल स्क्वायर x dx। लेट sin x plus cos x इक्वल टू t। sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x dx इक्वल टू dt। पुट कर दीजिए आप इसकी वैल्यू dt अपॉन t स्क्वायर। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए sin x प्लस cos x प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये आपके लिए। इंटीग्रेशन दे रखा है, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x into sec 2x dx। अब बात है सर tan क्यूब x सेम वही इस प्रकार sin स्क्वायर x 10 की पावर 4 था, हमने उसको sin स्क्वायर x into sin x तोड़ा था, tan क्यूब तो sin स्क्वायर x into sin स्क्वायर x तोड़ा। आप tan 2x को भी आप ब्रेक कर लेंगे, tan स्क्वायर 2x into tan 2x into sec 2x dx। क्लियर? आपको बताया था tan स्क्वायर से कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो आप इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x minus 1 into sec 2x into tan 2x dx। क्लियर? इसको आप ले लीजिए, इसके संग में मल्टीप्लाई sec स्क्वायर 2x into sec 2x into tan 2x dx माइनस sec 2x into tan 2x dx। sec को आप ऐड करेंगे sec 2x कट जाएगा, then half t squared dt minus sec 2x इंटीग्रेशन sec 2x 2x को 2 से मल्टीप्लाई अपॉन 2, then half t square का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 माइनस sec 2x 2 प्लस पुट कर दीजिए 1 अपॉन 2 t की अप्लाई कीजिएगा आपने यहाँ पर sec 2x 2 sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt। इसलिए sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो यहाँ हो गया sec क्यूब 2x माइनस sec 2x अपॉन 2 प्लस c। क्लियर?